कि जब आप पैरामीट्रिक जो इक्वेशंस होगी उनका डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वहां पर आपको एक चैलेंज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है। सबसे पहले तो आप करना क्या होगा, सबसे पहले आप इन दोनों का अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx फाइंड करोगे। उसके बाद जब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो पूछा गया है सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है अलग अलग, और हमसे वैल्यू पूछा d2 बाई dx स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं और f डैश ऑफ h डैश ऑफ g डैश ऑफ x का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के एक और नए लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम किसी भी एक फंक्शन का सेकंड या फिर थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता था अभी तक, जो फंक्शन हमको गिवन होता था या तो वो y के फॉर्म में गिवन होता था या तो वो fx के फॉर्म में गिवन होता था। ठीक है, और जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे, यानी कि जब इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हो तो या तो इसको dy बाई dx लिखते हो, ठीक है, या तो इसको हम y1 लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, और अगर fx के फॉर्म में दिया है तो हम इसको क्या करते हैं, अगर फंक्शन हमको fx में दे रखा है तो जब इसका पहला डेरिवेटिव करते हैं तो इसको f डैश x लिखते हैं या फिर हम इसको f1x की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर उसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव यानी कि वापस दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो उसको लिखने का तरीका होता है dy बाई dx की जगह पे आप लिखोगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखोगे उसका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, उसी तरीके से y को आप y2 लिख सकते हो सेकंड डेरिवेटिव दिखाने के लिए, f डैश x को f डबल डैश x लिख सकते हो डबल डेरिवेटिव को दिखाने के लिए। ठीक है, और इसकी जगह पे लिख सकते हो f2x। ठीक है, डबल डेरिवेटिव दिखाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके से अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाए यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, देन इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके अगले डिफरेंशिएशन को इसको हम y3 लिख सकते हैं क्योंकि एक फंक्शन का तीसरी बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम f ट्रिपल डैश x की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और f3x की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक फंक्शन का अगर हम पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इन तरीकों से दिखा सकते हैं, उसी फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, और उसी फंक्शन का तिबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है इसके अंदर, जब आप एक थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा, वो ट्विस्ट क्या है कि जब आप पैरामीट्रिक जो इक्वेशंस होगी उनका डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वहां पर आपको एक चैलेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चैलेंज हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको बता देंगे किस तरीके से इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती है उसमें x का फंक्शन अलग किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है और y का फंक्शन जो है वो भी किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो जब आप dy dx फाइंड करते हो तो उसका जो वैल्यू है वो x में ना होकर के किसी तीसरे डेरिवेटिव किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जब हम उसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा वो हम अभी आगे देख लेंगे। ठीक है, देखो अब सेकंड डेरिवेटिव यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर हमको जो क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादातर ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं हम चलिए उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, तो वही क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है y इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू साइन bx। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, e की पावर ax ये a है इंटू x है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो ये ax इंटू साइन bx इस फॉर्म में है और प्रूफ करके लाना है, प्रूफ दैट लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a dy dx 2a dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको प्रूफ करके लाना है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है,
तो देखो इसी तरीके के आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे इस टाइप के डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये आपके हो सकता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी भी हो सकता है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर dy dx भी गिवन है और d2y dx2 भी गिवन है और y भी गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं हमको y पुट करना पड़ेगा दोबारा से। dy dx और d2y dx का मतलब है इसका डबल डिफरेंशिएशन हमको करना होगा आगे चल के, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड वाला मेथड अप्लाई कर दूं। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन, इस पूरे को x मान लो तो साइन x का क्या होता है cos x, यानी कि cos bx और bx को दोबारा करोगे तो b बचेगा, b आगे आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन bx को वैसे ही रखो और डिफरेंशिएशन कर दो e की पावर ax का, ठीक है। e की पावर ax का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर ax और ax का दोबारा करोगे तो a आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिला इसमें a और इसमें b और इसके अंदर a मिल गया, और ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा ही लिखा हुआ है अगर a को हटा दो तो ये पूरा वैल्यू किसका है, y का है, ठीक। कैसे देखो दिखाते हैं, e की पावर ax इंटू b cos bx ये लिखा है, प्लस इस a को आगे लिख दो और e की पावर ax इंटू में साइन bx, ये हो गया, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू आपको y का दिख रहा है, बिल्कुल है, तो इसकी जगह पे लिख दो y, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर ax इंटू b cos bx प्लस a, और ये वैल्यू है y का तो यहाँ लिख दो y, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये क्या है, ये है dy बाय dx का वैल्यू, ठीक। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब आप इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे अगेन, पहले आपको ये लिखना होगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। जब ये दोबारा लिखोगे उसके बाद आपको इसकी जगह पे लिखना होगा d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में क्या है, इक्वल में देखो ये है, ये b बाहर ले आओ, इक्वल में इस b को बाहर रखो, e की पावर ax पहला फंक्शन और cos bx दूसरा फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला मेथड अप्लाई करो। फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डेरिवेशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो cos bx क्या हो जाएगा, माइनस का b sin bx हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का b sin bx, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस cos bx को ऐसे रखो, a e की पावर ax कर दो, तो cos bx ऐसे ही, और एक e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a e की पावर ax, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, a और y, तो a वैसे ही रहेगा, y का dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे a dy बाय dx, ठीक है। ये हो गया, इस b को अंदर भेज दो दोनों के अंदर, ठीक है। तो जब b अंदर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस लिखा है, b का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर और e की पावर ax साइन bx, ये हो गया, प्लस इस b का मल्टीप्लाई जब यहाँ कराओगे तो ये a है और ये b है, तो यहाँ हो जाएगा ab e की पावर ax cos bx, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, a dy dx, a dy बाय dx। अब देखो इनमें हमको क्या करना है, हमको लेकर के कुछ इस टाइप का आना है, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, e की पावर ax sin bx, ये तो y का वैल्यू है, इसके जगह पे आप y लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है e की पावर ax b cos bx, तो b cos bx और e की पावर ax, ये पूरा हमको यहाँ पर मिल गया। तो इसकी जगह पर हम ay को अगर इधर ले आते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, इस पूरे की प्लेस पर हम लिख पाएंगे dy बाय dx माइनस ay, ये हम लिख पाएंगे इस पूरी जगह पर। तो इस पूरे की प्लेस पर हम ये वाला वैल्यू लिख देंगे वहां, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये वैल्यू किसका है, ये है d2y अपॉन dx2, यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट,
ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लिखोगे तो यहाँ ए वैसे ही रहेगा और ये पूरा वैल्यू वहां चला जाएगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर, ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये लिखा है माइनस का बी स्क्वायर और ये क्या है, ये वैल्यू है y का, तो यहाँ लिख दोगे y प्लस ये लिखा है a और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, ये dy dx माइनस का ay। ठीक है, तो ये आ गया dy बाई dx माइनस ay और ये लिखा है प्लस का a और dy बाई dx। ठीक है, अब इस a का अंदर क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, कुछ ही स्टेप्स में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है माइनस का बी स्क्वायर वाई प्लस ए का मल्टीप्लाई कराओगे तो ए डी वाई डी एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर वाई और यहाँ पर आएगा ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखना यहाँ पर इन दोनों में से अगर y कॉमन करोगे तो यहाँ पर, और माइनस भी कॉमन करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y मिलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये a डी वाई डी एक्स और यहाँ पर भी a डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2a डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी मिल जाएगा, दोनों को उठा करके इक्वल के साइन के इधर ले आएंगे, हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ तक क्लियर है। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है, यहाँ पर ये देखो दिख रहा है दोनों में, यहाँ पर माइनस है, y माइनस y यहाँ से कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल इन दोनों में से क्या करोगे, इन दोनों में से पहले तो स्क्वायर करो, a dy बाई डी एक्स, a dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2a और dy बाई डी एक्स, इन दोनों में से माइनस y कॉमन करो, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना बचेगा। अब दोनों साइड के इन दोनों वैल्यूज को उठा के उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो 2a प्लस का y और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल 0 आएगा। ठीक है, ये आएगा, तो यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यही वाला पूरा प्रूवमेंट है जो कि प्रूव होकर के फाइनली आ गया है ना। यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल 0, यही लेकर के आना था और ये पूरा यहाँ पर आ गया है। ठीक, तो इस टाइप के प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे इसके अंदर। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई छोटा क्वेश्चन नहीं आता जो आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में बता सके, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराया भी है। ठीक, होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से इसका सोल्यूशन हुआ है। ठीक, अब देखो हमारे पास ये तो पहला था, इस तरीके का और क्वेश्चन हमारे पास, वो देख लो क्या है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो सेकंड देखो क्या है हमारे पास, है ना। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप पहला डेरिवेटिव फाइंड करोगे, यानी कि पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे, तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि कोई y का वैल्यू वहां पर रख सकते हो तो रखना भी है। ठीक है, जैसे हमने किया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या है, साइन इनवर्स x है और प्रूफ करके लाना है, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, ये माइनस का x dy बाई डी एक्स इज इक्वल 0। ठीक है, इज इक्वल 0, ये प्रूफ करके लाना है। ठीक, हमको ये प्रूफ करके लाना है इस वाले क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप लोग क्या करो, पहले से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो इस तरीके का लाने की, तब तक हम इसको रफ करके आपको सोल्यूशन बताते इसका क्या आएगा, है ना। अब देखो इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, तो सिंपली आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, हमको आंसर में ये चाहिए, यानी कि रूट को हटा दो तो यही वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है,
तो अब हम जब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर ये, और यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला मेथड लगा दो, तो सेकंड का स्क्वायर यानी कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 ऐसे ही, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 1 का तो 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट खत्म, ये माइनस है, और यहाँ देखना ये आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर ये है माइनस का, ठीक है। ये रूट के अंदर इस पूरे को मानो x, तो रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वापस से करोगे तो माइनस का 2x आएगा, क्या आएगा माइनस का 2x, ये हो गया। और इसके अपॉन में ये जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस, ये 2 से ये 2 कैंसिल, x अपॉन ये, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर ना भेज करके इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर बचेगा x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बचा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर x और dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और हमारा आंसर भी है वो आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे dy बाई डी एक्स, और बस इसको इधर ले आओगे, ये माइनस का हो जाएगा, यही वाला हमारा प्रूवमेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स 2, ठीक है, माइनस का x और dy बाई डी एक्स इज इक्वल 0, ठीक है। ये इज इक्वल, इसको यहाँ पर ले आए तो वहां पर 0 बचेगा, यही वाला प्रूवमेंट हमको प्रूव करके लाना था, जो हमारा प्रूव हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा हमारा कुछ ये वाला क्वेश्चन, जो कि इजी है, बहुत शॉर्ट है। मेरे ख्याल से इसको पहले कराना चाहिए था, और जो पहले बताया उसको बाद में कराना चाहिए था, ठीक है। तो छोटा है, किस तरीके से किया वो देख लिया आपने। पहला डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, है ना। तो हमने क्या किया, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, इसके बाद जो कुछ भी है वो आपके सामने है और आपके सामने हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा। अब देखो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है ना। तो 3rd क्वेश्चन जो है, अब वो देखो कैसे होगा और है क्या आखिर। क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर x sin x प्लस cos x। 3rd है y इज इक्वल टू e की पावर x sin x प्लस cos x ब्रैकेट के अंदर, है ना। और प्रूव करके लाना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स माइनस का 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्रूव करके लाना है। अब इस प्रूवमेंट को ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो और सॉल्व करो, ठीक है। आपके पास क्या है, सॉल्व करने का काम है, तो आप लोग इसको सॉल्व करो। फर्स्ट इंटू सेकंड लगा कर सॉल्व करो तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा इसको सॉल्व करना, ठीक है। तब तक आप लोग सॉल्व करो, फिर हम इसको रख करके आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, हम इस वाले क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो आप लोगों को देखना है। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेशन फाइंड करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ। फर्स्ट हमारा हो गया e की पावर x, सेकंड हो गया ये, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि sin x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, प्लस इसको ऐसे ही रखो यानी कि sin x प्लस cos x को ऐसे ही लिख दो, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर x, और ये हमारा सेम वैल्यू है y का, ये सेम वैल्यू y का है, तो इसकी जगह पे y भी लिखते चलो, ठीक है। यानी कि सिंप्लीफाई करते चलना है, सॉल्व करते करते। तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स
इज इक्वल, ये हो गया e की पावर x cos x माइनस साइन x प्लस ये पूरा वैल्यू किसका है, y का। तो यहाँ पर हमने y लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमको आंसर में y चाहिए इसलिए, और dy बाई dx भी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही y लिख दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है। अब जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, जब ये करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d2y अपॉन dx2, ठीक है, इज इक्वल, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओ, ये तो y है तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, ये हो गया माइनस साइन x और ये हो जाएगा cos x, ठीक है, और यहाँ पर फिर प्लस, इसको ऐसे रख दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही हो जाएगा, और ये y है, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। यहां से जब इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा dy बाय dx माइनस y मिलेगा ना, तो वही उठा करके इसकी जगह पे लिख देंगे, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो cos x माइनस साइन x और e की पावर x ये मिल रहा है पूरा, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालोगे तो dy बाई dx माइनस y मिलेगा, वो यहाँ पर रखना है, ठीक है, और इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लो, जब इन दोनों में से माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ पर है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आओ इक्वल, माइनस कॉमन करोगे तो e की पावर x साइन x प्लस cos x कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, साइन x और cos x दोनों प्लस के, माइनस कॉमन कर लिया क्योंकि हमने, और यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx माइनस y, इसकी जगह पे लिखेंगे dy बाई dx माइनस y, ये हमने किसकी जगह लिखा, इस वाले की जगह, और यहाँ पर लिखा dy बाई dx पहले से लिखा, तो यहाँ पर प्लस का dy बाई dx लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू किसका है, ये y का वैल्यू है, तो इसकी जगह लिखोगे y और माइनस लगा तो ये माइनस का y हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का y, यहाँ पर आओ, ये dy बाई dx, ये dy बाई dx कितना हो गया, 2 dy बाई dx हो गया, तो ये हो गया 2 dy बाई dx माइनस ये y, ठीक है, y और y माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, अब इसको यहीं पे रखो, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के भी इधर ले आओ, ठीक है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 2 और dy बाई dx हो जाएगा, y और y 2y माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, 0, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रूवमेंट है जो हमको प्रूव करके लाना था, और हमारा पूरा ही आ गया है, ठीक है। इस तरीके से करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करते करते सॉल्व करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आराम से सॉल्व हो जाएंगे, प्रूव भी हो जाएगा, जो प्रूव करके लाना है ना तो आराम से प्रूव हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया वो आप कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, PYQs है, तो PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको सॉल्व करना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इज इक्वल, अब जिसकी हम बात करने वाले थे, यानी कि हमने कहा था कि आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे और उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तब आपको एक चैलेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या है वो अभी हम बात करने वाले उसी के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा इसी के ऊपर है, कहा गया है इफ x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये x का वैल्यू है, ठीक है, एंड y इज इक्वल, ये तो x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये है sin, क्या है, ये है sin 2 थीटा। तो कह रहा है कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, कह रहा है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, हमको बताना है d2y बाई dx2 का वैल्यू, ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करके बताना है क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है। सबसे पहले तो आप करना क्या होगा,
सबसे पहले आप इन दोनों का अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx फाइंड करोगे। उसके बाद जब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो पूछा गया है सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास काम है। तब तक हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। देखो ठीक है, देखो क्या किया जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले तो हम x और y को अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो लिख दो, x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा ये है, और y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा ये गिवन है। ठीक है, एक लाइन लिख दो यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन बोथ साइड। ठीक है, ये दोनों में लिखना है आपको, है ना। अब यहाँ पर जब फाइंड करोगे तो आएगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 2 तो अलग हो जाएगा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा। ठीक है, इधर आओ, कॉस 2 थीटा का करोगे ना तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा कॉस 2 थीटा का दोबारा करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अब इस y वाले कर दो, तो जब y का करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा है, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि 2 कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा करोगे तो 2 कॉस 2 थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, ये सेम वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, इनको और इनको डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमको dy बाय dx भी तो चाहिए, है ना। तो हमें करना होगा dy बाय dx जब फाइंड करेंगे तो ये हमको मिलेगा dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड करके। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 2 cos थीटा माइनस, एक काम करो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लो। ठीक है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा ये आ गया, अपॉन में यहाँ पर भी दोनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लो, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और प्लस का साइन 2 थीटा ये लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल, ये cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा ये आ जाएगा, है ना। यहाँ पर cos c माइनस cos d और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, हमने आपको बताए भी हैं इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे होगा। ठीक, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लगा दो, तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल, इसमें लगाओगे तो आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, ये हो गया cos c माइनस cos d का, और साइन c प्लस साइन d का क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें माइनस था और यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वाले को आगे लिख दो, इस वाले को पीछे लिख दो, यानी कि साइन 2 थीटा हम पहले लिखेंगे और माइनस साइन थीटा आगे बाद में। ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन है और हम प्लस कंसीडर करके इसको सॉल्व कर रहे थे, अभी गलत हो जाता है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि ये इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल, साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, यानी कि ये 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा बाई 2, केवल थीटा के अपॉन में है, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस। तो अब क्या होगा, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस मिल के बन जाएगा tan 3 थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, अब हमारे पास यहाँ पे तो tan आ गया, हमको d2y बाई dx2 भी तो फाइंड करना है। तो जब d2y बाई dx2 फाइंड करोगे तो यहाँ लिखोगे क्या, अगेन, अब हमको अगेन नहीं करना है क्योंकि हमको यहाँ पर थीटा का था, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करते तो अगेन लिखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। जब x के रिस्पेक्ट में लिखोगे
तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आओ, ये लिखा है tan 3 थीटा/2। अगर हम इसको x मान लें 3 थीटा/2 को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और इस 3 थीटा/2 का दोबारा करोगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा। थीटा को ही तो हमने x मान के किया है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन जब इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करोगे तो d थीटा/dx आ जाएगा। ठीक है, थीटा को x मान के किया था तो उसका भी दोबारा करना पड़ेगा जैसे y का मान के करते हैं। तो यहाँ पर थीटा का d थीटा/dx हो गया। इसका वैल्यू आप यहाँ से उठा करके रख सकते हो, d थीटा/dx है ना, तो इसका अपोजिट कर दोगे क्योंकि यहाँ पर dx/d थीटा है, वहाँ पर d थीटा/dx है, तो इसको 1/में करके वहां पे लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/2 sec स्क्वायर 3 थीटा/2 अपॉन में ये पूरा वैल्यू, यानी कि 2 sin 2 थीटा पहले और माइनस का 2 sin थीटा बाद में, 2 कॉमन भी कर लो तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, d2y/d2 का dx2 का वैल्यू तो आ गया। अब यही वैल्यू हमको फाइंड करना है, कब, यही वैल्यू हमको फाइंड करना है थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। ठीक है, तो थीटा की जगह पे π/2 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखोगे क्या, d2y/dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/2, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ π/2 पुट कर दो। ये 3/4 तो पहले ही बाहर है। ठीक है, इसको बाहर रखो। यहाँ पर लिखा है sec स्क्वायर 3 थीटा/2, तो sec स्क्वायर 3/2 और थीटा की जगह पे π/2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पर लिखा है sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू थीटा की जगह पे π/2 माइनस का ये लिखा है sin थीटा यानी कि sin π/2। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें देखो यहाँ पर सबको सिंपल करके लिखना है। ये लिखा है 3/4, यहाँ पर sec स्क्वायर ये 3π/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3π/4। ठीक है, 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, है ना, तो ये हमारे पास 135 हो जाएगा। और 135 को हम क्या लिख सकते हैं, sec है, तो sec 180 माइनस 45 लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। यहाँ पर आप इस 2 से 2 कैंसिल, sin पाई आ गया, क्या आ गया, sin पाई माइनस sin π/2। ठीक है, देखो यहाँ पर sin पाई का वैल्यू होता है 0, π/2 का वैल्यू होता है 1, तो 0 माइनस 1 यानी कि -1 आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब हमारे पास ये क्या है, 3/4 तो आ गया। ठीक है, लिखा है sec स्क्वायर 3π/4 यानी कि 135 है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप रफ वर्क में भी कर सकते हो। कैसे, इसको लिख दोगे sec 180 माइनस 45 ऐसे करके सॉल्व करोगे, इसके ऊपर लगा दोगे स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है, 0 माइनस 1 है, क्या है 0 माइनस 1। ठीक है, तो -1 बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या आ जाएगा, ये हो गया माइनस का 3π/4। sec 180 माइनस थीटा होता है माइनस का sec थीटा यानी कि माइनस sec 45 का स्क्वायर, तो माइनस sec 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3/4 आ जाएगा। और sec 45 का वैल्यू होता है √2, तो √2 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आएगा, क्या आएगा 3/2। और ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है d2y/dx स्क्वायर का एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आया 3/2, क्या आया 3/2। इसका वैल्यू है d2y/dx स्क्वायर, यहाँ पर जगह नहीं है, तो चाहो तो आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हो कि d2y/dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल π/2। मेरे ख्याल से पता नहीं आपको दिख भी रहा है कि नहीं, इतना नीचे एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पर क्या आ गया, ये आ गया 3/2। और ये हमारे पास क्या है, इसको आंसर नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये पूरा लिख सकते हो क्योंकि हमको यही प्रूव करके लाना था। यहाँ पर इसका वैल्यू पूछ रहा था ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर आप लिखोगे लास्ट में क्या 3/2, यही आंसर है। यहाँ पे क्या लिख दोगे आंसर, अगर प्रूव करने होते तो हैंस प्रूव लिख देते, अगर आंसर पूछा है तो आंसर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है,
आज के सीरीज का लेक्चर नंबर 4 था ये, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, बस उसमें ये वाला काम नहीं करना है, यानी कि थीटा का वैल्यू फाइंड नहीं करना है। ठीक है, बाकी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है तो उसको भी देख लो। मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ गड़बड़ लगी भी होगी, यानी कि जहां से आपको थोड़ा लगा हो कि हाँ हमको यहाँ से डाउट हुआ है, तो वो यहाँ से हो सकता है। क्यों? थीटा की जगह पे यहाँ पर π/2 था। ठीक है, सॉरी, थीटा की जगह पे यहाँ पे π/2 रखा और 3/2 पहले से था, तो पाई और 3 π/4 हो गया। 3π/4 को जब आप डिग्री में फाइंड करोगे, रेडियन में वैल्यू फाइंड करोगे इसका, जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 135 डिग्री। ठीक है, 3π/4 और 135 को हमने क्वाड्रेंट के हेल्प से सॉल्व किया है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसका वैल्यू 180 - 45 करके सॉल्व करोगे तो माइनस का sec 45 आएगा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक, sec 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर करो तो 2 आया, और ये माइनस मिलकर प्लस 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा इसी टाइप का है। देखते हैं कि क्या है वो। पहले हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से इतना तो हटा देते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, उसमें भी कहा गया x = a cos थीटा प्लस b sin थीटा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा ये x का वैल्यू है, और y का वैल्यू है, कह रहा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। a sin थीटा माइनस का b cos थीटा ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है और प्रूफ करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रूफ करने के लिए दिया गया वो हम लास्ट में लिख दिया है ना, इस जगह पर, ताकि हमारे पास काफी सारा स्पेस बच सके। तो यहाँ पर लिख देंगे जो प्रूफ करके लाना है, d2y/dx², और इसी के मल्टीपल में ही है y², यानी कि y² × d2y/dx² माइनस का x dy/dx प्लस y, माइनस का x dy/dx प्लस y = 0। ये प्रूव करके लाना है हमको इस वाले क्वेश्चन के सॉल्व करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है अलग अलग, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है d2y/dx² का। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करो, और फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy/dx फाइंड करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव तक आते हैं, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग सॉल्व करो, हम इसको रफ करके फिर आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन किस तरीके से किया। सबसे पहले तो ये x और y दोनों क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन बोथ साइड। ये आपको इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए करना है। यहाँ पर लिखोगे dx/d इज इक्वल, यहाँ पर a cos थीटा है ना, तो a cos का करोगे तो माइनस का sin थीटा आ जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस b sin थीटा का करोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। डिफरेंशिएशन हो गया। अब dy/d थीटा भी फाइंड कर लो। जब इसको फाइंड करोगे तो यहाँ लिखा a sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। ठीक है, माइनस का b है तो b वैसे ही रहेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको फाइंड करना है dy/dx। ये कैसे आएगा, ये dy/d थीटा अपॉन में dx/d थीटा करके आएगा। इसका वैल्यू है a cos थीटा प्लस का b sin थीटा। ठीक है, अपॉन में आओ, अपॉन में ये क्या लिखा है, ये लिखा है b cos थीटा, ये लिखा है b cos थीटा माइनस का a sin थीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक, और क्या आपको ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अगर ये दिख रहा है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और यहाँ पर आओ तो b cos थीटा और a sin थीटा अगर माइनस कॉमन कर ले तो ये पूरा y का वैल्यू बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है dy/dx इज इक्वल टू, ये है x का वैल्यू अपॉन में माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा क्या, ये हमारे पास बन जाएगा a sin थीटा माइनस का b cos थीटा, ये बन जाएगा। अब ये देखो, ये माइनस कॉमन करने पर ये आगे ये पीछे
और साइन चेंज हो गया, ये पूरा वैल्यू किसका है, y का है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, y, इसकी जगह पे लिख देंगे y, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन y, ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल होकर के ये आ गया हमारे पास, है ना। अब ये सिंपल होकर के ये आ तो गया, अब हमको क्योंकि सोल्यूशन के अंदर वाई स्क्वायर भी चाहिए और y है अपॉन में, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड अप्लाई करोगे तभी यहाँ पर वाई स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड अप्लाई करते हैं, चलो। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड जब करोगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर है, ठीक है। इन दोनों में फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाओगे x अपॉन y में, तो सेकंड का स्क्वायर और सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि x का डिफरेंशिएशन माइनस x को ऐसे ही और डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है। ये हो गया, ऐसे तो आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ। ये वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, जब वाई स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर और d2y बाई dx स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करते चलना है, सॉल्व करते करते। यहाँ पर क्या है, माइनस, ये लिखा है y, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये y ही आ गया, यहाँ पर माइनस का x और dy बाई dx, ये हो गया। माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा x dy बाई dx, ये प्लस का हो गया और ये वाला y माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा वैसे ही रहेगा, यानी कि वाई स्क्वायर और d2y बाई dx2, ये हो गया। दोनों को इधर ले आओ, जो हमारा प्रूफ करना है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है पूरा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये माइनस x dy बाई dx, इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास पूरा प्रूवमेंट है, जो यहाँ पर दिया गया वो पूरा ही हमारा सॉल्व होके आ गया है, ठीक है। इस तरीके से किया जाएगा ये, यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड पूरा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरीके से एक क्वेश्चन गिवन है और ये प्रूव करके लाना है, मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल अगर इस तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो बिल्कुल ही इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर इसको सिंप्लीफाई ना करते इस जगह पर तो ये क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाता है कि इसको सॉल्व करते करते काफी समय लग जाता है ना। तो हमने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट अपॉन सेकंड अप्लाई किया, पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपका फाइनल हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। अब जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से इतने टफ नहीं है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके का है, देखो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में इस इफ y is equal to e की पावर m sin इनवर्स x, m इंटू साइन इनवर्स x है, तो प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का x dy बाई dx, ठीक है, माइनस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन, ये हमको प्रूव करके लाना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब आप लोग इसको आराम से कर सकते हो बिल्कुल, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो, हम इसको रफ करके आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में करेंगे कैसे। y x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, यहां मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल e की पावर x, e की पावर जो कुछ भी है उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। अब जिसको आपने x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि m साइन इनवर्स का x का दोबारा डिफरेंशिएशन। m बाहर हो गया, साइन इनवर्स x का होता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आ गया। क्या आप इसकी जगह पे y लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी जगह पे अगर y लिखोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू m y अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमको इसके ऊपर से रूट हटा करके इधर भेजना है तभी तो ये मिलेगा। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ये सिंप्लीफाई इसलिए किया जाता है ताकि आपको इसको देख करके दोबारा से
मतलब ये फंक्शन है, इतना बड़ा फंक्शन ऊपर रहेगा और एक फंक्शन नीचे भी है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दिक्कत होती है। और क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो y ऊपर रहेगा, तो जब y का डिफरेंशिएशन करना हो तो वहां पर dy बाई डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, ये हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकेंड लगाओ, ये m बाहर रहेगा, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड किसमें लगेगा, y अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। सेकेंड ये है, तो सेकेंड का स्क्वायर यानी कि पूरे का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि y का डिफरेंशिएशन माइनस y ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसके ऊपर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे को उठा करके यहाँ भेज देंगे। जब इस पूरे को यहाँ भेजोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पास, ये चला गया। यहाँ पर क्या बचेगा, m बाहर है, m अंदर क्या है, अंदर है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स है, ये है। ठीक है, ये मिला माइनस का y, माइनस y, और इसकी जगह क्या लिखोगे, रूट के अंदर 1 माइनस स्क्वायर, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस का 2x, ये हुआ। हमने पूरा डिफरेंशिएट तो कर दिया, अब सिंप्लीफाई करके सिर्फ ये लेकर के आना है। देखो हमारा इस पार्ट का ये वाला हिस्सा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, जो बचा हुआ है वो यहाँ से लाएंगे कैसे, dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, dy बाई डी एक्स का, तो यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू है m बाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ भेज दें, इसका वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ देखो समझ लो लास्ट यहाँ पर बगल में थोड़ा सा, इसको अगर यहाँ पर भेज देते यानी कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो तो यहाँ पर केवल my बचेगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट से आप इसकी जगह पे my लिख सकते हो। ठीक, यानी कि इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो, my लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर देख करके ही सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसका वैल्यू my फाइंड किया और यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा लिखा रहने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आएगा, इज इक्वल यहाँ पे है m, अंदर आ गया my, माइनस 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 हो गया प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, y और x, तो एक्स वाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये तो m का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया ना हमने, नहीं अभी नहीं कराया। ठीक है, ये वाला m बाहर है, ये m बाय इसका वैल्यू है ना। अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें अगर हम क्या करें, इस m का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पर एक m देखने को मिलेगा, अगर m का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, अभी यहीं पे रखो, अगली लाइन में कराते हैं। ठीक है, इससे एक और चीज मिलेगी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, m का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये आ गया m स्क्वायर y प्लस यहाँ पर कराओगे तो x m y अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स लिख सकते हो ना। ये पूरा वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रहा है और इसकी जगह पे हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसकी जगह पे dy बाई डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर जब dy बाई डी एक्स लिखोगे और सबको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स 2, जब यहाँ पर लिखोगे dy बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का dy बाई डी एक्स, और x ये m स्क्वायर y इधर आएगा तो माइनस का m स्क्वायर y, इक्वल में कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये पूरा प्रूवमेंट है जो कि यहाँ पर दिया गया था, पूरा ही प्रूव होकर के आ गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स माइनस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये पूरा हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 था कुछ इस तरीके से, जिसको हमने अभी अभी सॉल्व करके आपको बताया है। ठीक है,
क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ही सिंप्लीफाई करना आपको सीखना होगा, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये चीज कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ही आपको सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई करते चलोगे तब आपका जो आंसर है तो बहुत ही अच्छे से और आराम से आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना सब आपको सॉल्व करने में एक पेज भी नहीं लगेगा, उसके अंदर ही सॉल्व हो जाएगा, बहुत लेंदी नहीं है, ठीक है। हमें तो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखो अब जो क्वेश्चन है वो इजी हो गए हैं, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना, मतलब इसके पहला जो क्वेश्चन जो है इस वाले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ये वाला उतना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहा जा रहा है, कह रहा है fx इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। gx का वैल्यू दे रखा है, fx का वैल्यू अलग है, gx का वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और hx का वैल्यू है 2x माइनस 3, hx का वैल्यू है 2x माइनस 3। फाइंड क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है तो थोड़ा सा वैल्यूएबल तो होगा ही होगा, ठीक है। फाइंड करना है f डैश, फाइंड करना है f डैश ऑफ h डैश ऑफ g डैश ऑफ x का वैल्यू, ठीक है। यानी कि यहां पर आपको 3 अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं और f डैश ऑफ h डैश ऑफ g डैश ऑफ x का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे अंदर आपको वैल्यू रखना होगा g डैश x का, तो g डैश x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, उसके बाद h डैश और जो यहाँ पर वैल्यू होगा वो यहाँ पर रखोगे, उसके बाद f डैश और उस वैल्यू के साथ में आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड यूज करके आप लोग सॉल्व करो, फिर हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। तब तक हम इसको रफ करते हैं, फिर बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है सबका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर f डैश है, h डैश है और g डैश है। सबसे पहले हमको g डैश फाइंड करना होगा, ठीक है। तो जब g डैश फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। g डैश x यानी कि जब इसका पहले तीनों का डिफरेंशिएशन फाइंड करके लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड सभी के लिए। जब f डैश x फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो 1/2 रूट x यानी कि जो भी रूट के अंदर है वो, और जब इसका करोगे तो 2x आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा x अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो वैल्यू हो गया f डैश x का, ठीक है। इसी के बगल में g डैश x का भी निकाल लो, तो g डैश x का वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाओगे तो सेकंड का स्क्वायर सेकंड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 प्लस 0 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, माइनस सेकंड का सेकंड। देखो आप क्या करोगे, सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया, सेकंड का स्क्वायर सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट ऐसे ही और सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर आएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर पहले से ही है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, और माइनस का 2x प्लस 1 अपॉन में ये क्या है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है। लास्ट में क्या दिया गया है, लास्ट में ये है hx, तो जब इसका डैश फाइंड करोगे यानी कि h डैश x का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 3 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के डिफरेंशिएशन हमने फाइंड कर लिए। अब जब उसको सॉल्व करोगे नाउ, तो अब यहाँ पे करना क्या है, उसका वैल्यू फाइंड करोगे f डैश ऑफ
एच डैश ऑफ जी डैश एक्स, ठीक है। तो जी डैश एक्स का जब वैल्यू यहां रखोगे तो क्या आएगा, इज इक्वल एफ डैश ऑफ एच डैश, और जी डैश एक्स का वैल्यू क्या है, ये पूरा है, ये पूरा यहाँ पे रखो इसकी जगह पे। जब इसकी जगह रखोगे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एच डैश, और इसकी जगह पे ये पूरा वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखो एच डैश और उसके अंदर जहां पर कहीं पे भी x होगा, एच डैश एक्स के वैल्यू में जहां पर भी x गिवन होगा वहां पर हमको ये पुट करना होगा। तो एच डैश एक्स का जब वैल्यू देखोगे तो वहां पर तो x है ही नहीं। एच डैश एक्स का जो डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आया वो क्या आया, वो 2 आया है, तो उसमें तो x है ही नहीं, तो हमको ये वैल्यू कहीं पे भी पुट नहीं करना है, यानी कि ये वाला वैल्यू कहीं पे भी नहीं रखना है। इस पूरे की जगह पे लिखना है सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू की जगह पे क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पुट करेंगे। अभी हमने बताया आपको क्यों 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा सिर्फ एफ डैश, और इसके अंदर इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2, ठीक है। तो एफ डैश 2 का वैल्यू हमको रखना है। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसी में जहां जहां पर एक्स है वहां 2 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ लिखोगे 2 अपॉन में रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इतना लेंदी नहीं है, इतने से में ही सॉल्व हो गया है। बस तीनों का आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5, तो 2 अपॉन रूट 5 इसका फाइनल आंसर है, जो कि इस तरीके से हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड यहाँ पर यूज करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि सॉल्व हो गया है। हमने क्या किया, तीनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड करके रख लिया, और जहां पर जी डैश एक्स का वैल्यू चाहिए था वहां पर ये वैल्यू हमने पुट किया, और देखा कि एच डैश और इस फंक्शन का, ठीक है, यानी कि एच डैश एक्स को जब सॉल्व करके लिखोगे तो उसमें जहां पर भी x मिलेगा वहां पर हमको ये पुट करना था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर x था ही नहीं, तो हमने क्या किया, एच डैश और उसके अंदर कुछ भी हो उसकी जगह पे हमने लिखा सिर्फ 2, तो इस पूरे जगह पे 2 लिखा, तो एफ डैश 2 बनाइए। और एफ डैश 2 का मतलब है कि एफ डैश का जो वैल्यू आया है उसके अंदर जहां पर भी x होगा वहां पर हमको 2 पुट करना है। तो यहाँ पर जहां जहां पे x था वहां पर हमने 2 पुट किया और इसको सॉल्व किया, तो 2/√5 आंसर आ गया। ये हमारे इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अपने इस वाले टॉपिक के सबसे आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि हमारा सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरीके का था, इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल e की पावर 5e की पावर 7x, 5e की पावर 7x प्लस 6e की पावर माइनस 7x, ठीक है, ये है। देन प्रूफ करना है, प्रूफ करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 49y, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके लाना है इस वाले क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। तो आप लोग ये प्रूफ करके लाओ, तब तक हम इसको रख करके सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड जब करोगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाय dx, क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और 5 तो बाहर e की पावर x का e की पावर x रहेगा, 5 बाहर e की पावर 7x, e की पावर 7x हो गया, और जब 7x का दोबारा से करोगे डिफरेंशिएट तो 7 आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाओगे, 6 और e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो ये लिखा है 6 e की पावर माइनस एक्स का, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स वही हो गया, 6 लिखा ही था, और जब माइनस 7x का वापस से करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 आएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 7 लग जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या है e की पावर 7x, मतलब 7 कॉमन है और कुछ नहीं है, क्या है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7 कॉमन है। ठीक है, तो जब यहाँ से 7 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 5 e की पावर 7x प्लस 6 और e की पावर -7x दिया जाएगा। ठीक है, और ये पूरा जो वैल्यू किसका है, y का वैल्यू है, ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 7 और y। ठीक है, 7 और y, तो हम क्या करेंगे, अभी इसकी जगह पे y नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर y लिख दिया तो हमारा 49 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 7 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, वो अलग बात है ना, जब d2 है। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल 7, ये 7 बाहर है तो बाहर रहेगा, 5 e की पावर 7x का जब डिफरेंशिएट करोगे तो 5 e की पावर 7x का e की पावर 7x और 7 बाहर। ठीक है, प्लस जाहिर सी बात है यहाँ प्लस e की पावर -x। ठीक है, 6 और e की पावर -x का माइनस e की पावर -x, और जब माइनस का 7x करोगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 7। ठीक है, ये आ जाएगा ना, फिर से दोनों में से 7 कॉमन कर लो, अब कॉमन करके y लिख सकते हैं क्योंकि हमने d2 बाई dx2 फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये 7 पहले से बाहर है और इन दोनों में से 7 और मिल रहा है तो उसको ही बाहर कर लो, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, अंदर बचेगा 5 e की पावर 7x प्लस यहाँ पर बचेगा 6 e की पावर -7x, 6 e की पावर माइनस का 7x, और ये जो पूरा वैल्यू है ये है y का, उसकी जगह लिखो y, ये हो गया 49, तो 49y ये किसका वैल्यू है, ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, यही प्रूव करके लाना था और हमारा आराम से आ गया है। ठीक है, ये हमारा था आज के इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसको इस तरीके से बताया। मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है, आपको टफ नहीं लगेगा, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए हम ये करके आए हैं। और डिफरेंशिएशन का हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आने वाले हैं वो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी क्या, उसके अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी है, वो कौन कौन सी तीनों चीजें हैं वो हम उसी लेक्चर में बताएंगे आपको। फिलहाल हमने आपको बता दिया कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा किसके ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए होप आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो।